अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं आज आपको इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी 4 मिरेकल स्टोरीज बताने वाली हूँ। तो चलिए हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते और अपनी स्टोरीज को वन बाय वन पढ़ते हैं। तो चलिए हम अपनी पहली स्टोरी पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, अस्सलामुअलैकुम इकरा आपी, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। ये मेरी मिरेकल स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं कुछ दिन पहले मेरे 10th रिजल्ट के लिए बहुत टेंस्ड थी और अच्छे मार्क्स आने के लिए वजीफे ढूंढ रही थी और मुझे आपकी वीडियो नज़र आई और मैं कम से कम आपकी पूरी वीडियोस देखी हैं और बहुत मोटिवेटेड होकर इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। काउंट नहीं करती थी, चलते फिरते पढ़ती थी और सूरे बकरा भी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा रिजल्ट था और बहुत अनएक्सपेक्टेड आया, बहुत ही अच्छा आया। ये मिरेकल मेरे साथ हुआ और बहुत डरी हुई थी कल रिजल्ट के लिए और आपका कल का मोटिवेशनल थॉट देखकर और हिम्मत आई। जज़ाकल्लाह, मे अल्लाह ब्लेस यू, आमीन। एंड मेरी स्टोरी प्लीज़ शेयर करें। ये वाली जो स्टोरी थी ना, मेरे पास बहुत पहले आई थी, बल्कि जो मैं आगे भी आपको स्टोरी बताने वाली हूँ ना, वो भी मेरे पास बहुत पहले की आई हुई है। पर आप सबको पता है, मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंट नहीं थी। मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। तो इसीलिए जिनकी भी स्टोरीज मेरे पास है ना, उनको दिल से सॉरी। डिले के लिए ना सच में दिल से सॉरी। मैं जल्दी ही आप सबकी स्टोरीज आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं। ये वाली जो स्टोरी है ना, ये मैंने कमेंट सेक्शन के डिस्कशन से ली है और ये स्टोरी सूरे अल बकरा की है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह आपकी मदद करेगा मेरी बहन, डोंट वरी। मैं बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही थी। मुझे किसी ने बताया कि सूरे बकरा रोज़ पढ़ो और पढ़ने के बाद दुआ करो। मैंने पढ़नी शुरू की। किए हुए एक हफ्ता ही गुजरा था। एक एक कर कर मेरे सारे मसले हल होते चले गए। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। खुद नबी पाक ने फरमाया है कि सूरे बकरा पढ़ो क्योंकि इसका पढ़ना बरकत लाता है और इसको छोड़ देना खसारा है। और हाँ, इस्तग़फ़ार की कसरत भी ज़रूर करना। मैं जब भी किसी को परेशान देखती हूँ तो उससे ये ज़रूर बताती हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस इस्तग़फ़ार और सूरे अल बकरा को लेकर बहुत अच्छा रहा है। ये जो तीसरी स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ ना, इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फाइनेंशियली चीज़ों को फेस किया होता है। हमने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे होते हैं और अगर आपने नहीं देखे ना, तो अल्लाह ताला आपको इस आजमाइश से बचाए। पर हाँ, स्टोरी शुरू करने से पहले ना आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। मुझे बताइएगा, इस्लाम के 5 पिलर्स कौन से हैं? व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम? तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, मैंने कुछ महीने पहले आपकी वीडियो को देखा, फिर नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन ज़्यादा परेशान था तो देख ली। मेरा काम धीरे धीरे खत्म होने पर ही था। जिस भी काम को करता वही नाकाम हो जाता था। मेरी एक कज़न बहन है जिन्होंने मुझसे आपकी वीडियो को शेयर किया और उनसे मैं बहुत क्लोज भी हूँ। सबसे पहले उन्होंने ही आपकी वीडियो का मुझे सजेस्ट किया था। मैंने पहले एक वीडियो देखी, फिर मैंने काफ़ी वीडियोस देखी। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैं पॉजिटिव हुआ और मैंने वज़ू बनाई और मैं नमाज के लिए चला गया। जब मैं वहाँ से वापस आया तो मुझे एक अलग सा ही सुकून था। मैंने आपकी वीडियोस में देखा था, आप इस्तग़फ़ार के बारे में बहुत बात करती हैं और लोगों ने भी आपसे इस्तग़फ़ार के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया हुआ था।
मैं उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने इस्तिग़फ़ार करने का सोच लिया और मैंने इस्तिग़फ़ार करना स्टार्ट कर दी। खाली ही था, कोई काम नहीं था। मैंने 5,000 कर दी कुछ ही टाइम में। फिर मैंने सोचा, जब मैं 5,000 इतनी जल्दी कर पा रहा हूँ, तो मैं 10,000 करने की कोशिश करूँगा। पर मैं डेली 8 से 9,000 इस्तिग़फ़ार ही कर पाता। मेरा डिप्रेशन जैसे चला गया था। मेरी ज़बान पर बस अस्तगफिरुल्लाह रहता था। विदिन ए वीक, एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ, मेरी होजरी की पुरानी रुकी हुई पेमेंट आने लगी और पुराने क्लाइंट्स के ऑर्डर भी। मुझे समझ आया, अल्लाह से दूर हो गया था, इसीलिए अल्लाह ने मुझे ये सब दिखाया और मुझे लगा तब शायद मेरे गुनाह हैं और मेरे गुनाहों की ये सज़ा है। ये जिन की सज़ा थी और मैंने और ज़्यादा इस्तिग़फ़ार किया और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रोया। पता नहीं, मुझे रोना खुद ब खुद आया। यकीन मानना आप, ये मुझे एक इतना बड़ा ऑर्डर मिला, शायद वो मेरे 20 ऑर्डर्स के बराबर भी नहीं था। मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने इतना बड़ा ऑर्डर नहीं देखा था और ना मुझे कभी मिला था। मैं इतने टाइम से मार्केट में हूँ, पर आज तक इतना बड़ा ऑर्डर नहीं आया। तो उस वक्त मैंने सोचा, अगर ऑर्डर के लिए हाँ करूँगा, तो ऑर्डर को तैयार करने में पैसा कहाँ से लाऊंगा, और नहीं करूँगा तो मार्केट में नाम खराब हो जाएगा। मैंने अल्लाह का नाम लिया और हाँ कर दी ऑर्डर के लिए। मैंने हाँ तो कर दी थी, पर दिल में डर भी था। लेकिन अल्लाह का करिश्मा तो मैंने यहाँ देखा। जैसे मैंने हाँ करके फ़ोन रखा, मेरे अकाउंट में पेमेंट आई थी, पर मैंने मैसेज पर ध्यान ही नहीं दिया। जब कॉल आई तो उन्होंने कहा, आप चेक कर लीजिए, हमने कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र किया है और चेक लगवा दिए हैं आगे की 75% पेमेंट के लिए। 75% हम एडवांस पेमेंट दीजिए, नहीं सॉरी, ये लिखा हुआ है 75% हम एडवांस पेमेंट देंगे और जब आधा माल हमारे पास आ जाएगा, तब बाकी का क्लियर कर देंगे। मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने उस वक्त महसूस किया कि अल्लाह पर अगर हम सच्चे दिल से एतबार करें, तो अल्लाह कभी मायूस नहीं करता हमको। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ऑर्डर पूरा किया। उसके बाद उसी क्लाइंट ने कुछ टाइम बाद मुझे कांटेक्ट किया। वो मेरे साथ प्लांट लगाना चाहते थे और वहाँ से मेरी ज़िंदगी जैसे एकदम बदल ही गई हो। शायद वो मेरी ज़िंदगी का बदलाव का रास्ता था। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतने बड़े पैमाने मैं इतने बड़े पैमाने पर काम करूँगा कभी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दूसरा प्लांट मैंने खुद से लगाने का सोचा है। दुआ कीजिएगा मैं उसको सक्सेसफुली लगवा पाऊँ। डेली मैं बहुत मौजज़े देख रहा हूँ इस्तिग़फ़ार की बाबरकत। ये ऐसा अमल है जो हमारी ज़िंदगी को हमारी सोच से भी ज़्यादा जल्दी रोटेट कर देगा और हमें मालूम नहीं पड़ेगा। जज़ाकल्लाह खैर इकराम। अल्लाह आपको खुश रखे। चलिए अब हम इस वीडियो की लास्ट स्टोरी पढ़ते हैं, यानी चौथी स्टोरी पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैकुम इकरा आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। आई हैव बीन डूइंग इस्तिग़फ़ार फ्रॉम ए ईयर नाउ, और मेरा सब कुछ फ्लो में है। बस मुझे पता होता है अल्लाह ताला करवा देंगे और हो जाता है। अब आज ही देख लें, मैंने कुछ पुरानी बुक्स निकाली थी रद्दी में देने के लिए। उसके साथ मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चले गए जो मैं रखकर भूल गई थी।
अचानक ज़ोहर के वक्त मुझे उन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल आया। मैंने ज़ोहर पढ़कर उनके मिल जाने की दुआ की। फिर उनको ढूंढने लगी सारी फाइल्स में। सारी फाइल्स में देख लिया, नहीं मिले। फिर मैंने सोचा कहीं उन बुक्स के साथ ना चले गए हों। मैं कंटिन्यूअसली अस्तगफिरुल्लाह और इन्ना लिल्लाही पढ़ रही थी। जैसे ही मैं नीचे गई मुझे वो अंकल मिल गए। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरे साथ ढूंढना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। और एक डॉक्यूमेंट नहीं मिला था। जब मैं घर आई वो कबर्ड के नीचे से वो भी मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुआज़ा हो गया। कभी मैं डाउन फील कर रही होती हूँ तो आपकी वीडियोस देख लेती हूँ। अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर दे, आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर आप सबको, मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए।